पैसा है, लेकिन हम तब तक उसको रिलीज नहीं करते हैं जब तक वो पैसा नहीं आए। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांग रहे हैं। बड़े बड़े वादे करती है कि हम छात्रों को विदेश भेजेंगे। कहाँ पर ये सभी चीजें मिल रही हैं? रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था, यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। कि सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और छात्रवृत्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ मैया की राशि 2 महीने से लटकी है तो दूसरी ओर ई कल्याण की छात्रवृत्ति बच्चों को 2 साल से नहीं मिली है और अब इस मामले की गूंज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सुनाई दे रही है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायक मजबूती से सरकार को घेरते दिखे। सदन के बाहर और अंदर नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचा है। बता दें कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में छात्रवृत्ति, मैया सम्मान योजना और धान क्रय के मामले पर चर्चा की मांग है। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र होटल में बर्तन मांजने को मजबूर है, उनकी पढ़ाई छूट रही है, बच्चे मानसिक तनाव में हैं, लेकिन 2 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। इस पर सदन में चर्चा की जरूरत है, जिससे बच्चों के भविष्य पर भी सरकार के जवाब जनता सुन सके। साथ ही धान का क्रय शुरू नहीं होने की वजह से किसान बिचौलियों को धान बेच रहे हैं, जबकि 3200 रुपए धान खरीद का वादा सरकार ने किया था। आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है 0 आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया क्विंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार, किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए। और आप शून्यकाल पढ़वा रहे हैं। पिछले दिनों जब बैठक में मैंने देखा कि वो शून्यकाल का भी जवाब आपके सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं देते हैं विधायकों के, और विधायक लोग रात रात भर जागते हैं। इसलिए आज जो महत्वपूर्ण विषय, उस विषय पर चर्चा होना चाहिए और इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उस विषय पर चर्चा करें। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि सरकार की मंशा ही छात्रों को छात्रवृत्ति देने की नहीं है, छात्र के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैया के नाम पर सरकार सत्ता में आई है और अब उन्हें भी पैसे नहीं दिए जा रहे। आखिर राज्य को किस तरफ सरकार लेकर जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ बैठ गई है। क्योंकि सरकार को चाहिए बच्चों की छात्रवृत्ति जो 2 साल से बंद पड़ी हुई है, वो आप उन्हें दीजिए। अगर आप वो ही नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि राज्य का भविष्य जो है वो किस प्रकार आप उसे देख रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है कि जनता का भला के लिए वो काम करे या छात्रों की भलाई के लिए वो काम करे। बड़े बड़े वादे करती है कि हम छात्रों को विदेश भेजेंगे, हम छात्रों को इतने रुपए जो है देंगे, पर कहाँ पर ये सभी चीजें मिल रही हैं? मैं तो सरकार से पूछती हूँ कि छात्रवृत्ति दीजिए, क्या आपका कोष खाली है इसलिए छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं? मैम, वो सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही, इस वजह से छात्रवृत्ति रुक गया। भैया प्रमाण तो दीजिए आप, केंद्र ने कौन सा पैसा रोका, कहाँ पे रोका, आपने क्या है जो केंद्र को आपने अपना जो ब्यौरा देना चाहिए वो ब्यौरा आपने केंद्र को नहीं पहुँचाया। आपने सभी चीजों को भ्रष्टाचार और घोटाले में डाल दिया, तो क्या केंद्र आपको पैसा देगी? आपको चाहिए आप खुलकर उस चीज पे वार्ता करिए, आप खुलकर उस चीज पे बोलिए कि आपको केंद्र ने कहाँ पे पैसा नहीं
नहीं दिया है। आप जा रहे हैं, सुनने को आता है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आप मुलाकात नहीं कर सकते इस पैसे को लेकर। इस पूरे मामले में विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से राज्य के छात्रों को पैसे का भुगतान नहीं किया गया। जल्द ही इस मामले में वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे और पैसे की डिमांड करेंगे। पड़ेगा कि आप क्यों देना नहीं चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते, वो क्लियर करिए। टेक्निकल गड़बड़ी की बात हाँ, टेक्निकली है, टेक्निकल मिस्टेक भी है उसमें। परेशानी क्या हो रहा है कि जब तक हम, मेरे पास पैसा है लेकिन हम तब तक उसको रिलीज नहीं करते हैं जब तक वो पैसा नहीं आएगा जी। वो पैसा आएगा तब पैरेलली हम लोग रिलीज कर पाएंगे। दादा भाजपा वाला लोग कह रहा है कि जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, कर रही है इसी को लेकर, उसको पता है लेकिन। वहीं सदन के अंदर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भाजपा के हंगामे पर विपक्ष को घेरा है और आरोप लगाया है कि जब भाजपा की सरकार थी तब राज्य में छात्रवृत्ति के पैसे में कटौती कर दी गई, लेकिन जब हेमंत सरकार आई तो छात्रों के पैसे को डबल कर दिया गया। अगर देखें तो छात्रवृत्ति के और धान क्रय के मुद्दे पर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गई। साथ ही शून्यकाल के समय से ही विपक्षी विधायक वेल में आकर हंगामा करते थे। अध्यक्ष महोदय, ये तो यही हुआ कि 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था, यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। यह सरकार बनी तो 4 गुना छात्रवृत्ति को किया गया। आज भारत सरकार पिछड़ों के छात्रवृत्ति के हिस्से को नहीं दे रही है। यह बात कहने का इन्हें औकात नहीं है अपने आकाओं को। ये झूठ मूठ का इस सरकार को जलील करना चाहती है ये लोग। ऐसे लोगों अध्यक्ष महोदय, सरकार आज आखिर में पहली बार सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बाद में फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हुआ। आखिर में सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।